हेलो एवरीवन, सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अब सेकंड यूनिट चलने वाली है। जरा जल्दी से एक बार लाइव जुड़ जाएं सभी। अभिषेक कुमार, अभय कुमार, हर्षिका, जेई एस्पिरेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से एक बार सभी को शेयर कर दें बेटा, बाकी बच्चों को भी क्लास, जिससे सभी हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए एक बार फिर सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार सेवियर एकेडमी ने ये कोशिश की है, ये आपके लिए प्रॉमिस किया है कि आप सभी के मार्क्स 95 प्लस जाएंगे। जी हाँ बच्चों, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो हम आपको दावे के साथ, अगर हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, तैयारी करते रहे, तो आपके 95 प्लस मार्क्स 100% आएंगे बच्चा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये टाइम है केमिस्ट्री की क्लास का, और मैं बाबूराम आज आप सभी को पढ़ाने आया हूँ बच्चों क्लास 12th की केमिस्ट्री। जरा एक बार देख लेते हैं बेटा, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन राठी, अनमोल राणा, कमल कुमार, देवेंद्र कुमार, हिमांशी। चलिए जल्दी से बेटा सभी लाइव जुड़ जाएं एक बार अपनी अपनी क्लास में। सभी को ग्रुप में ये शेयर कर दें बेटा, जिससे सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं। ठीक है, तो जरा जल्दी से एक बार लाइव जुड़ जाएं सभी, जिससे क्लास कंटिन्यू। वैसे मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा बेटा, आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास कंटिन्यू शुरू करने वाला हूं। जल्दी जल्दी से बेटा आप सभी जुड़ जाएं। स्वागत है बेटा आप सभी का। मोनू दक्ष, मोनू दक्ष बेटा अपना नाम और अपना स्कूल बताने की कृपा करें बेटा, कहां से हैं। योगेंद्र चौधरी, राधे राधे बेटा। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। तो 1 मिनट का समय लेते हुए मैं आपको पुरानी क्लास के बारे में बताता हूं। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा बेटा कि हमारी जो यूनिट है बच्चा वो है 7 मार्क्स की यूनिट, और वो है बच्चा आपकी यूनिट सॉल्यूशन यानी कि विलियन। सबसे आसान यूनिट और बच्चों को कम समझ में आने वाली यूनिट, और सबसे ज़्यादा वेटेज बेसा इसी यूनिट का है। मैंने बताया था कि ये 7 मार्क्स की यूनिट है, और कल मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों का बेसिक क्लियर कर दिया था। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से ज़रा वीडियो हमारी फर्स्ट देख लेना। मैं एक बार फिर बताता हूँ बेटा, कल मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास। H का 1 होता है, C का बच्चा 12 होता है, N का बेटा 14 होता है, O का एटॉमिक नंबर 16 होता है, Na का बताया था बेटा एटॉमिक मास, सॉरी बेटा वो 23, P का 31 बताया था, S का 32। बेटा जब तक मैं पुरानी क्लास रिवाइज करूं, एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें और सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें बेटा, जल्दी से जल्दी। अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके चाहने वाले हैं, जरा जल्दी से सभी को एक बार शेयर कर दें। अपनी अपनी क्लास, अपने अपने क्लासमेट्स, अपने कोचिंग स्कूल, जहाँ के भी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं बेटा, जिससे सभी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें बेटा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव में जुड़ते हैं बेटा, उतना हमें फ़ायदा होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए बेटा, ये बताया था मैंने आपको कल कि कुछ तत्वों के परमाणु भार आप लोगों को बताए थे। H का 1 था बेटा, C का 12 था। कार्तिक दीपक नमस्ते बेटा, तमन्ना सिंह हेलो बेटा, रोहित कुमार आगे सर। चलिए बेटा शुरू करते हैं, जरा जल्दी से जल्दी क्लास शुरू करते हैं बेटा। तो हमारा इसमें मैंने बताया था आपको, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो जरा जरूर देखें। चैप्टर में केवल 7 ही टॉपिक हैं, जिनमें से एक टॉपिक है बेटा मोलरता, जिसको मैं कल डिफाइन भी कर चुका हूं, फॉर्मूला भी बता दिया था। आज हम बात करेंगे बेटा मोलरता की, मोलैरिटी की। तो इसका कल एक फॉर्मूला बताया था बेटा। फॉर्मूला क्या बताया था मोलरता का? WB/MB × V × 1000। ये फॉर्मूला आप बेटा काफी टाइम से जानते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को मोलों की संख्या भी बताई थी बेटा। क्या बताई थी? मोलों की संख्या। हेलो बेटा मनीष, कुणाल, गौतम हेलो बेटा। हाँ, तो जल्दी से जल्दी बेटा अपने अपने स्कूल्स, अपने अपने कॉलेज, सभी के स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। तो मोलरता की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूं, जिन बच्चों को याद है उन्हें जरा जल्दी से याद हो जाएगी। मैंने बताया था बेटा मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है बच्चा मोलरता का मात्रक? मोल प्रति लीटर बताया था। और इसी मात्रक से डेफिनेशन बनाई थी। डेफिनेशन क्या बनाई थी बच्चा?
कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये बताया था। आज बेटा इसी फॉर्मूले की कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जरा मेरे साथ साथ बेटा तेजी से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी और पेन दोनों साथ लेके बैठे बेटा, जरा जल्दी से कॉपी और पेन ले लिया आप सभी ने? जरा कमेंट करके बताएं बेटा, कॉपी पेन दोनों साथ लिए हैं। और मुझे वो भी बताएं बेटा कितने बच्चे यहाँ पर न्यू हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। जो आज पहली बार हमारी केमिस्ट्री की क्लास लेने आए हैं लाइव, वो जरा कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हम आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जिससे मुझे बेटा ये मालूम हो सके कि मुझे क्लास को दोबारा से किस लेवल से समझाना है। चलिए हमारा पहला जो टॉपिक है बेटा, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ चलता हूं। बिल्कुल बेसिक लेके चलता हूं मैं। मेरा बेटा पहला टॉपिक है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज, क्योंकि जैसे सुक्रोज है बेटा इसका फॉर्मूला पहले ही लर्न करा दिया, ग्लूकोज का पहले ही लर्न करा दिया, तो 17.1 ग्राम सुक्रोज को 400 मिलीलीटर जल में घोला गया। 400 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 17.1 ग्राम सुक्रोज को 400 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्रियांशु कुशवाहा फर्स्ट टाइम है बेटा। कहां से है प्रियांशु कुशवाहा? चलिए बेटा, अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम है जरा क्वेश्चन देखें। 17.1 ग्राम सुक्रोज को 400 मिलीलीटर जल में घोला गया। 17.1 ग्राम सुक्रोज को 400 मिलीलीटर जल में, जरा देखें बेटा वेट गिवन है, फाइंड आउट करनी है बेटा मोलरता। यहां आप लिख लेना m फाइंड आउट करना है बेटा कैपिटल। हाँ तो फॉर्मूले की तरफ जाते हैं बेटा। पहले सबसे पहले बेटा मैंने जैसे बताया था कल आपको, मैंने क्वेश्चन करना बताया था किस तरीके से करते हैं। पहले बेटा क्वेश्चन में लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है वो आप लिखेंगे बेटा, क्या क्या गिवन है। जरा देखें, जरा जो जो वैल्यू यहां पर गिवन है उनके बारे में बात करते हैं। गिवन है बेटा ग्राम में मात्रा, मतलब W वेट, WB बेटा कितना गिवन है? 17.1 ग्राम। क्वेश्चन बेटा आते सबको हैं, मैं फिलहाल करने भी सिखा रहा हूं साथ साथ में कि आपको लिखने कैसे हैं। गाजीपुर से बेटा प्रियांशु कुशवाहा, वेलकम बेटा प्रियांशु। WB बेटा, V आपको गिवन है वॉल्यूम मतलब आयतन, कितना बेटा? 400 ml। कितना? 400 ml। कल मैंने आपको हिंदी में लिख के भी दिखाया था, ग्राम में मात्रा, विलयन का आयतन। बात करते हैं बेटा सुक्रोज की। तो कितने बच्चों को सुक्रोज का फॉर्मूला मालूम है? जरा कमेंट करें सुक्रोज का फॉर्मूला बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला जरा जल्दी से कमेंट करें। तो आप सुक्रोज का निकालेंगे बेटा अणुभार। क्या निकालेंगे? सुक्रोज का अणुभार बेटा। तो कार्बन का बेटा देखें कितना होता है, कार्बन कितने हैं? 12। तो 12 से गुणा कर देंगे बच्चा, 12 से गुणा कर देंगे प्लस, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। H का एटॉमिक मास कितना बेटा? ऊपर लिखा हुआ टॉप पर। हाइड्रोजन का याद रखें नंबर 1 पे होता है तो 1 ही होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1। और हाइड्रोजन कितने बेटा? 22। तो 1 × 22 प्लस 16 × 11। ध्यान दे बेटा ये बेसिक से स्टार्ट है और क्वेश्चन हाई लेवल तक जाने वाला है। चलिए काफी बच्चों ने न्यूमेरिकल कर भी दिया है, जरा देखें। 12 × 12, 1 × 22, 16 × 11। किस किस को इसका मोलर मास मालूम है? 12 × 12 होता है 144 प्लस 22 प्लस बेटा 11 का पहाड़ा पढ़ लें या 16 का, दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 176 और ये आ गया बेटा आपका 342। और सुक्रोज का बेटा अणुभार मतलब MB। तो इस तरीके से आपको बेटा सारे स्टेप लिखने होते हैं और सारे ही स्टेप आपको लिखने चाहिए। तो कर लेते हैं बेटा फॉर्मूला। सूत्र M बराबर WB बटे MB × V से। बहुत आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है बेटा मैंने, लेकिन क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा बेटा। देखें जरा, WB बटे MB × V। WB कितना है बेटा? तो WB गिवन है 17.1 ग्राम। कितना है बेटा? 17.1 ग्राम। अणुभार कितना आया बच्चा? तो अणुभार आया 342। V है बेटा आयतन। क्या है V? आयतन गुणा 400 गुणा 1000। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार जरा बताएं, कैलकुलेशन में अभी समझाता हूं बच्चा।
जरा एक बार आप सभी यहाँ तक मुझे बता दें, अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार बेटा मैं फिर रिपीट कर दूंगा, जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। दिया था आपको WB बराबर 17.1 ग्राम, वेट बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 17.1 ग्राम, जरा जल्दी कमेंट करके बताएं बेटा। 400 ml बेटा V, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, C12H22O11, तो इसका अणुभार निकाला था, याद भी रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं बेटा। नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। 342, और यहां तक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरा कैलकुलेशन समझें थोड़ी सी। मैं बेटा यहां से डेसिमल हटा रहा हूं, पॉइंट, तो एक जीरो और ऐड हो जाएगी बेटा नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उतनी ही जीरो आपको अपोजिट ऐड करनी होती है, मतलब नीचे पॉइंट हटाएंगे तो उतनी ही जीरो आपको ऊपर ऐड करनी है बेटा, और अगर आप ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो उतनी ही जीरो नीचे ऐड करनी है। तो पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर था और इसलिए मैंने एक जीरो और बढ़ा दिया, आप देख पा रहे होंगे ब्लैक मार्कर से बेटा अलग से लिखी गई है। तो यहां से बेटा 1 2 3, 1 2 3, तीनों जीरो कैंसिल बेटा, तो 171 दूनी 342, तो ये हो गया बेटा 1/8। 8 कहां से आया बेटा, 2 और 4 दोनों बचे थे, दोनों की गुणा कर दी 1/8, या आप लिखेंगे m/8, कितना लिखेंगे m/8, या डिवाइड कर देंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है बेटा, 8 दूनी ये आ जाएगा 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, मतलब 0.125। डिवाइड करना तो सभी को आता है, या तो ये लिख दें आंसर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। जरा मोलरता का मात्रक बताएं बेटा हिंदी में एक बार, मोलरता का मात्रक। शुभम सैनी नो सर, चलिए जतन राठी, ओके सर। जतन राठी बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए बेटा यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। नोट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है बेटा, नोट करना ज्यादा ही फायदेमंद रहता है, किसके कंपैरिजन में बेटा, स्क्रीनशॉट लेने के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए, अगर आप बेटा हमारे नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और बार बार आपको प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप मैसेज वगैरह से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर पर स्क्रीन पर चल रहा है बेटा। नंबर एक बार नोट कर लें चाहे तो, या स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो उसमें वो नंबर आ गया होगा बेटा, मेंशन होगा 9688901010। चलिए अब बेटा दूसरा हम टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक था बेटा हमारा मोललता। कौन सा टॉपिक था, मोललता। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल वगैरह में कोई खास प्रॉब्लम होती है वो हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक से न्यूमेरिकल और कराने हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप वो भी बता सकते हैं बेटा। तो मोललता का फॉर्मूला बेटा मैं एक बार ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे। WB/MB इंटू WA इंटू 1000। यहाँ बेटा मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, जरा समझाना चाहूंगा मोललता का फॉर्मूला। बेटा जो बच्चे कल नहीं आए थे वो जरा नोट करें फॉर्मूला। मैं यहाँ पर एक बात जरूर समझाना चाहूंगा, नोट करके उसे लिख लें। WA बेटा विलायक का भार होता है। किसका भार होता है बच्चा, विलायक का भार। किसका भार होता है बेटा, विलायक का भार होता है, विलयन का भार नहीं होता है। कोई भी बच्चा इसे विलयन का भार समझने की गलती ना करे बेटा। क्लियर, किसका भार होता है बेटा, WA विलायक का भार होता है। मोनू दक्ष सर m/8 कैसे, ठीक है बेटा, हमारा जो आंसर आया था वो आया था 1/8, और इसको डिनोट करते हैं m से बेटा। किससे डिनोट करते हैं, m से। तो 1/8m हो गया बेटा। तो यहां से m की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा बेटा, और 8 हो जाएगा। अगर 3/8 होता और m की मल्टीप्लाई करते तो बेटा 3m/8 होता। कितना हो जाता, 3m/8। क्लियर बेटा मोनू दक्ष, क्या बताया बेटा मैंने, m की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही होता है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर होता है। लेकिन 1 की जगह अगर 2 3 4 5 होता तो उसके साथ ऐसे ही लिखा जाता बेटा, 3m/8। क्लियर बेटा यहां तक, ठीक है बेटा। जरा जल्दी से बताएं बेटा, समझ में आ गया ये। चलिए मैं जब तक एक क्वेश्चन देता हूं उसको बाद में रफ करूंगा, अगर किसी बच्चे को समझ में आए तो बता देना बेटा क्या प्रॉब्लम थी।
चलिए शुरू करते हैं बेटा एक बेसिक क्वेश्चन, फिर इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए मैंने बेसिक तो कल बता ही दिया था, आज मैं सीधा परसेंटेज वाले क्वेश्चन से लेके चलता हूँ। चलिए बेटा जिस बच्चे की डाउट था उसको समझ में आ गया है, लेकिन मेरा ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि WA विलायक का भार होता है, विलियन का भार नहीं होता है। बेटा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन है, कौन सा है जरा देखें। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 2018 में भी आया था। 20% भार अनुसार, 20% भार अनुसार K2CO3, 20% भार अनुसार K2CO3 विलियन की मोललता बेटा, 20% भार अनुसार K2CO3 विलियन की मोललता की गणना कीजिए। विलियन की मोललता की गणना कीजिए। जल्दी से मेरे साथ साथ करते हैं, जिन बच्चों को आते हैं वो रिवाइज करें, नहीं तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा बेटा। जो बच्चे बेटा अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, वो जरा कमेंट करके अपना नाम बताएं। 20% भार अनुसार K2CO3 विलियन की मोललता की गणना करनी है जरा। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। साहिब अहमद वेलकम बेटा, साहिब अहमद बेटा लेट हो गए, वेलकम बेटा। पायल जरा देखें 20% बेटा, ये मैं क्वेश्चन ज्यादातर कराता हूं। सबसे पहले तो बात करें बेटा मोललता की, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तो यहीं से पहले समझें। आपको चाहिए WB, तो 20% का मतलब है कि 100 में 20 ग्राम घुला हुआ है। MB चाहिए, अणुभार यहां से निकाल सकते हैं। WA आपको समझना है, ठीक है। तो पहले सर WB इक्वल तो क्या होता है, WB इक्वल टू क्या होता है बेटा, WB बेटा विलेय की मात्रा होती है। WB जो होता है बेटा वो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, विलेय पदार्थ का भार होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि आप शायद आज ही जुड़े हैं फर्स्ट टाइम क्लास में। ये विलेय पदार्थ की मात्रा होती है बेटा WB, ठीक है बेटा शुभम सैनी। चलिए तो आंसर देखें बेटा, हल देखें, हल क्या कहता है क्वेश्चन का। 20% K2CO3, 20% K2CO3 विलियन का अर्थ है, 20% K2CO3 विलियन का अर्थ है, क्या अर्थ है बेटा, विलियन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलियन में, कितने में बेटा 100 ग्राम में। ये 100 ग्राम कहां से आया, ये 100 ग्राम बेटा कहां से आया बता सकते हैं। चलिए मैं बाद में समझाता हूं, पहले आप मुझे बताएं 100 ग्राम कहां से आया। परसेंटेज बेटा 20% का मतलब सीधा सीधा हुआ कि 100 में 20। अगर आपके बोर्ड में 95% आते हैं तो इसका मतलब है कि 100 में से 95 आपके मार्क्स आ गए हैं। क्लियर। तो 20% का मतलब है वो भी कैसा है बेटा, भार अनुसार। तो 100 ग्राम विलियन में, किसमें बेटा 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम K2CO3 उपस्थित है, K2CO3 उपस्थित है। ये बात क्लियर हुई बेटा, जरा दोबारा समझ लें। मैंने क्या कहा है, 20% का मतलब है, आंसर भी निकाल दिया काफी बच्चों ने जी कमल बेटा, 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम K2CO3 उपस्थित है। अर्थात इस बात से क्या चीजें समझ में आती हैं आपकी, इस बात से हम ये समझ सकते हैं, जरा मैं समझा देता हूं बेटा। अतः विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, अतः विलेय पदार्थ मतलब WB, विलेय पदार्थ की मात्रा बेटा WB कितनी हो गई आपकी, समझ गए बेटा 20 ग्राम। कितनी हो गई 20 ग्राम। और ये वाला मेन पॉइंट है जो अब लिखने जा रहा हूं, विलायक का भार। जगेटी ब्लॉक्स गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट हो गए बेटा। इस पॉइंट को जरा देखें, विलायक का भार कितना हो जाएगा, किसका बेटा, विलायक का भार। मैंने कहा था कितना भी वीक बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है, उसे एक बार सेवियर एकेडमी पर जरूर विजिट कराएं और उन्हें बताएं कि लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो विलायक का भार बेटा बिल्कुल सही, विलायक का भार कितना हो जाएगा बेटा, विलियन का कितना है 100, और विलायक का भार यानी कि WA
बराबर कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 20 ग्राम, 100 माइनस 20 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका 80 ग्राम। ये बात समझ में आई यहां तक सभी को? 100 माइनस 20 ग्राम बराबर 80 ग्राम बेटा, क्लियर। चलिए K2CO3 का अणुभार, K2CO3 का अणुभार जरा जल्दी से निकालें, मैं तो आपको अणुभार निकालना पहले ही सिखा चुका हूं। अणुभार बेटा आपको बताया जा चुका है पहले ही, तो अणुभार कितना आ जाएगा बेटा K का बेटा वहां देखिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो 39 होता है। कितना होता है बेटा 39 होता है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 39, 2 इंटू 39 प्लस बेटा कार्बन का कितना होता है 12, कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 गुणा 3, तो 39 दूनी बेटा 78 होता है 78 प्लस 12 प्लस 48, इन्हें जोड़ने के बाद आ जाएगा बेटा 138। यहां तक दिख रहा हो तो बेटा ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा आपका 138। कितना आ गया बेटा यहां तक 138। मुझे लगता है बेटा नीचे दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं बेटा। तो K2CO3 का अणुभार बेटा यहां लिख देता हूं, ये हो गया बेटा 2 इंटू 39, क्योंकि K का 39 होता है, प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये हो गया था बेटा आपका 78 प्लस 12 प्लस 48, और इन सबको जोड़ के लाए थे बेटा 138। किसी को कोई भी डाउट हो बेटा दूसरे के कहने में ना आए, जल्दी से आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए। अब जब आपको ये सारी चीजें गिवन है तो सूत्र क्या सूत्र होता है बेटा सूत्र क्या होता है बेटा स्मॉल m इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू WA गुणा 100, सॉरी बेटा गुणा 1000 इंटू 1000, क्लियर। ये सारी वैल्यू आपको गिवन है बेटा। WB कितना है आपका 20 ग्राम है बेटा, WA कितना है आपका 80 ग्राम है, तो ये हो गया बेटा 20 बटे MB कितना आया था बेटा, MB आया था आपका 138, MB कितना आया बेटा 138, अगर आप देख पा रहे हैं तो 138 गुणा WA बटे 80 मतलब गुणा और 1000, क्या आप देख पा रहे हैं बेटा प्रॉपर 1000। चलिए एक जीरो से एक जीरो काट दी, 2 से 8 काट दिया बेटा 4 आ गया, और 4 से ये काट देंगे बेटा 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 और 0 की 0, ये आ गया बेटा आपका 250 बटे 138। चाहे तो 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, कट के आ जाएगा बेटा ऊपर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये आ जाएगा बेटा आपका 2 छिक्का 12 और 2 नियम 18, 125 बटे 69। कितना आ गया बेटा 125 बटे 69। जल्दी से बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी, वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा लाइक जरूर करें। दोनों की डिवाइड करने पे बेटा आ जाएगा आपका आंसर 1.8। कितना आ जाएगा 1.8। स्मॉल m से डिनोट करेंगे, या मात्रक होता है इसका मोल पर केजी। क्या होता है बेटा मोल पर केजी। क्लियर यहां तक बेटा? ये क्वेश्चन आपने कर लिया, एग्जाम में रिपीटेड है परसेंटेज वाला क्वेश्चन बेटा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहां तक बेटा कोई डाउट हो किसी को भी तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी नहीं 17 है, 17 क्या है बेटा प्रियांशु पाल? चलिए बेटा देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन का आंसर आ गया 1.8। कितना आंसर है बेटा 1.8 m। दोबारा देखेंगे बेटा, इस तरह के और भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं पिछले 2022 में और 2020 में बेटा। दोनों ही सेशन में मोललता से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बेटा सिंपल वाले क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया, सब परसेंटेज में पूछे गए हैं। ओके बेटा लाइक है। जैसे सॉरी बेटा, एक और क्वेश्चन देखता हूं बेटा मैं। 20% भार अनुसार
एथिलीन ग्लाइकोल, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 20% भार अनुसार एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की मोललता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है बेटा? मोललता की गणना करनी है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए बेटा, आप समझ जाना क्वेश्चन क्या है, जरा जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि 20% भार अनुसार एथिलीन ग्लाइकोल की मोललता की गणना कीजिए। कर ली बेटा आपने? जरा जल्दी देखें, 20% भार अनुसार एथिलीन ग्लाइकोल की मोललता की गणना कीजिए। जरा करें बेटा। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र मैं आपको बता देता हूं, C2H6O2 बेटा। शॉर्ट में बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल को C2H6O2 बेटा। ये है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। वैसे देखना चाहें तो बेटा फॉर्मूला होता है CH2OH और CH2OH, लेकिन मोलिकुलर मास निकालने के लिए मैंने लिख दिया है आपका C2H6O2। सेम क्वेश्चन है बेटा, जरा जल्दी करें तेजी से और आंसर बताएं। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, 20% का मतलब बेटा वही है 100 में से 20। 20% का मतलब कितना है बेटा? 100 में से 20। क्लियर? यहां तक मैंने क्या बताया बेटा? 20% का मतलब है 100 में से 20 ग्राम। क्लियर? अगर 100 में से 20 ग्राम बच्चा आपका ये है, 100 में से बेटा 20 ग्राम, 100 में से बेटा कितने ग्राम है? 20 ग्राम। इसका मतलब WB आपका हो गया 20 ग्राम और WA जो आपका हो गया बच्चा वो हो जाएगा आपका WA और WB बेटा दोनों देख सकते हैं आप। WB और WA बेटा दोनों में आपको कोई डाउट हो तो जरा जल्दी से बताएं मुझे। अब की बार बेटा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्मॉल m बराबर कितना है? WB डिवाइड बाई MB इंटू WA इंटू 1000 बेटा। आपको बोर्ड एग्जाम में लेंथी फॉर्मेट से ही करना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। मोनोदक्ष 60, अक्षित 62 बेटा, इसका मोलर मास 62 आएगा, बिल्कुल सही है। सॉरी बेटा। लेकिन WB बेटा जरा देखें, मैं यहां लिख देता हूं इस बार। 20% का क्या अर्थ है? 20% C2H6O2 का अर्थ है, क्या अर्थ है बेटा? अर्थ है कि 100 ग्राम विलियन में, जरा आंसर बताएं बेटा तेजी से, 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम C2H6O2 उपस्थित है। C2H6O2 उपस्थित है। पहले भी 20 ग्राम था बेटा, अभी भी 20 ग्राम है। तो WB इजिकल टू कितना हो गया आपका? WB इजिकल टू हो गया आपका 20 ग्राम। और WA डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा इस बार, 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम। क्लियर बेटा? अणुभार में किसी को कोई डाउट हो तो जरा जल्दी पूछ ले बेटा। अणुभार में दूरदर्शन सत्य बेटा, क्या लिखा था ये बेटा? दूरदर्शन सत्य, दूरदर्शन सत्य बेटा अपना नाम बताएं जरा। स्मॉल m इजिकल टू बेटा WB कितना है? 20, MB कितना है बेटा? 80, सॉरी बेटा MB आया था इसका 62 और WA है बेटा 80 गुणा 1000। अणुभार बेटा सभी का निकल गया 62, बिल्कुल सही जवाब है। कुणाल गौतम करके देखें बेटा। 20 से कट जाएगा बेटा 20 चौक 80, 4 से ही कट जाएगा बेटा 250, सॉरी बेटा 31 और ये आ जाएगा 125। ये आ गया बेटा 125/31 और ये आ जाएगा लगभग 4.01। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 4.01 या 03। चलिए मैं चेक कर लेता हूं बेटा, सॉरी बेटा ये आएगा 4.03।
करेक्ट आंसर आएगा 4.03। कैसे आएगा? अगर आपको मैं डिवाइड करके दिखाऊं तो आप देख लें बेटा ज़रा एक बार। कुछ बच्चों को डिवाइड नहीं आती है। 31 125 से डिवाइड करेंगे बेटा 125 को, ठीक है। तो 31 बेटा 4, तो ये आ जाएगा 124, बचेगा 1 पॉइंट लग जाएगा बेटा, तो 0 आ जाएगी। 10, अब 10 से डिवाइड, 10 को डिवाइड नहीं कर सकते 31 से, तो फिर 0, ये हो जाएगा बेटा 100, तो ये आ जाएगा 3। क्लियर? ये रिमेनिंग होगा बेटा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 4.03। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेते बेटा जल्दी से। मेरा एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो मुझे बेहद पसंद है और बोर्ड एग्जाम में अभी 2022 में भी आया था और 2018 में भी आया था। आप समझ गए होंगे बेटा काफ़ी सारे बच्चे कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी से, समझ में आ गया हो तो। बिल्कुल सही जवाब है सभी का। मोनू दक्ष, रोहित कुमार, शुभम सैनी, कुणाल गौतम, हिमांशु शर्मा और पायल, सभी का आंसर सही है बेटा। मानसी सिंह, रोहित कुमार, दूरदर्शन, सत्या 62। चलिए बेटा अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट बेटा मोललता से, उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो आप मुझे बेटा या तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, सॉरी बेटा इंस्टाग्राम पे तो नहीं, या तो बेटा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके भी अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं बेटा, भेज सकते हैं। जरा देखें बेटा आखिरी क्वेश्चन मोललता से, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा आए इन तीनों में, मोलरता, मोललता और मोलंस। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेटा आपने देखे होंगे मोलंस के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आए हैं पिछले कुछ टाइम से। तो आप समझ गए होंगे बेटा फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है? चीनी के सीरे के, बहुत ज़्यादा पसंद क्वेश्चन है मुझे, चीनी के सीरे के, सीरा मतलब सिरप बेटा, आप ये लगा सकते हैं सीरे का मतलब सिरप। जो बच्चे नहीं जानते हैं सीरा क्या होता है वो सिरप से ध्यान लगाएं। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बेटा कई बार रिपीट क्वेश्चन है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पता है तो उन्हें आंसर भी डायरेक्ट याद ही होगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूं कि इस क्वेश्चन में अक्सर गलती क्या हो जाती है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और बार बार इस क्वेश्चन में ऐसी क्या कंफ्यूजन है जो बच्चों से अक्सर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, जरा देखें। सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा दिया है। चलिए मैं पहले बच्चों की कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करता हूं। चीनी का बेटा अणुभार सब जानते हैं। चीनी का अणुभार होता है Mb342। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, C12H22O11। ठीक है, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं M बराबर WB/MB इंटू WA और इंटू 1000। मैं पहले बता रहा हूं बेटा, हम अक्सर क्या कर देते हैं इस क्वेश्चन में तो WB बेटा आपको मिल जाएगा 34.2 ग्राम। कितना मिल जाएगा बेटा? 34.2 ग्राम। अणुभार बेटा इसका 342 आ गया, ये होता ही है, और ये रख देते हैं 214.2 ग्राम। और जैसे ही आप दोनों वैल्यू देख के वैल्यू पुट कर देते हैं, वैसे ही आपका आंसर बच्चा यहां से गलत हो जाता है बेटा। किरण देवी, गुड इवनिंग बेटा। किरण देवी कौन है बेटा? आप 34.2 बटे 342 गुणा 214.2। देखें जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में दो वैल्यू दी है, एक दिया हुआ 214.2 ग्राम, एक दिया हुआ 34.2 ग्राम। तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों W देख के ये WB समझ लेते हैं और इसे WA समझ लेते हैं, और यहीं से हमारी कॉमन मिस्टेक जो है वो हो जाती है, और क्वेश्चन में मार्क्स आएंगे बेटा आपके 0। कितने आएंगे बच्चा? 0। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि चीनी का सीरा बेटा, चीनी का सीरा
और सीरे का मतलब आप समझे, मैंने बताया था सिरप। और सिरप ऐसी चीज होती है जिसे आप चीनी का घोल कह सकते हैं, चीनी का सिरप कह सकते हैं। तो सिरप में दो चीजें हो गई आपकी, जल भी हो गया और चीनी भी हो गई। लेकिन WA बेटा विलयन का भार नहीं है। और जबकि यहाँ चीनी के सिरे का मतलब क्या, चीनी के घोल से है, विलयन से है। इसलिए ये किसका वेट दिया हुआ बेटा, विलयन का वेट दिया हुआ। किसका वेट दिया हुआ, विलयन का। क्लियर? सॉरी बेटा। पारुल बेटा कहां से हैं? चलिए जरा देखते हैं। मैंने पहले बता दिया बेटा, इस क्वेश्चन में गलती इसलिए होती है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आप ये कॉमन मिस्टेक ना करें। चीनी के सिरे का मतलब समझ लें। अगर आप भी ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं तो एग्जाम में क्या होता है बेटा, जल्दबाजी में कई बार इजी क्वेश्चन देखकर वो क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं, वो क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं जो हमें आते हैं। तो दिया है, बताएं जी क्या क्या दिया है। दिया है बेटा WB विलेय पदार्थ की मात्रा। क्या क्या दिया है बेटा, विलेय पदार्थ की मात्रा दी हुई है जी, यानी कि WB दिया हुआ है जी। विलेय कौन होता है, जिसे घोला गया, कितना है, चीनी है बेटा 34.2 ग्राम। बिल्कुल सही बात है जी। और यहीं से दूसरा पॉइंट था जहां हमसे मिस्टेक हो सकती थी, वो निकालना था आपको विलायक का भार। किसका भार निकालना है बेटा, विलायक का भार। जरा विलायक का भार कैलकुलेट करके बताएं बेटा कितना आएगा विलायक का भार बेटा। जिन बच्चों को वीकनेस है थोड़ी सी, किरण देवी मेरिट से बेटा, चलिए बेटा किरण देवी मेरिट से हैं पारुल। विलायक का भार बेटा WA कितना हो जाएगा, आप समझें। WA निकालने के लिए विलायक का भार बेटा होता क्या है, 214.2 ग्राम चीनी का सीरा है। सीरा मतलब बेटा चीनी का सिरप है। और चीनी का सिरप जब है तो उसमें चीनी भी उपस्थित है और जल भी। तो इसमें से चीनी का वेट घटाना है, तो WA बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 214.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम। और घटाने के बाद देखें बेटा क्या आया, 2 में से 2 जाएंगे 0, 4 में से 4 गए बच्चा 0, 1 में से 3 नहीं जाएंगे तो या 21 में से 3 ही घटा लें सीधा, तो कितना बचा 18। तो टोटल कितना आ गया बेटा 180 ग्राम। सॉरी बेटा। तो रामअवतार कश्यप जी कहां से हैं जरा जल्दी बताएं। तो देखिए बेटा विलायक का भार कितना आया 180 ग्राम, क्योंकि ये तो वैल्यू जो है 0.0 के बाद है तो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो घटाने के बाद आप डायरेक्ट लिख दें 180 ग्राम। कितना बेटा 180 ग्राम। क्लियर? और मैं बात करूंगा आप MB की। किसकी बेटा, MB। MB क्या है बेटा, चीनी का, यानी कि मैं लिख देता हूं एक बार, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। क्या आपको बेटा समझ में आ रहा है? जरा एक बार कमेंट करके बताएं, थम्स अप दिखाएं, समझ में आ रहा है तो बताएं, अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताएं। विलेय का अणुभार बेटा MB। फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, वो है C12H22O11। तो वही बेटा गुणा भाग कर देते हैं, 12 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 22, जो बच्चे अभी आए हैं वो देख लेना बेटा, और 16 गुणा 11, ये आ गया था बेटा 342। थोड़ी देर पहले भी निकाल के दिखाया था आपको। चलिए देखिए बेटा, अब बेटा मोललता का फॉर्मूला यहां से आप लगाएं। अब क्वेश्चन को आप कर लें। M बराबर हो गया WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000 बेटा। अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको WB भी मिल गया, WA भी मिल गया बेटा। मनु तालियन समझ में आ गया, अक्षित समझ में आ गया, मानसी सिंह 0.55, शुभम सैनी डन। चलिए सभी को समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा लगता है बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारी मेहनत सफल हो रही है अगर आप समझ पा रहे हैं तो बेटा। WB 34.2 ग्राम बेटा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो शुरू से लेके क्लास अंत तक देखते हैं, उन्हीं को चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि कहीं भी कोई ना कोई आपको क्वेश्चन आते भी हैं तब भी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकल जाता है जिससे आगे जाके प्रॉब्लम होती है बेटा। क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत है, जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा मैं आपको
इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए थे। जरा देखें बेटा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये, और मैंने आपको बताया था जब आप पॉइंट रिमूव करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं डेसिमल के बाद उतनी ही जीरो ऐड हो जाती हैं। मार्कर मैंने फिर चेंज कर दिया, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था और मैंने एक ही जीरो यहाँ पर ऐड कर दिया बेटा, ठीक है, एक ही जीरो एक ही नंबर ऐड कर दिया, तो 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट गई, ये हो गया 342 से 342 बेटा, तो बचा 10/18। कितना बचा बेटा? 10/18। क्लियर बचा? तो 10/18 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया बेटा? 5/9, और डिवाइड करते चले जाओगे तो आ जाएगा 0.555। कैसे बेटा? 5/9, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, चलता रहेगा। तो जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है 5 से बड़ा, तो एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो आंसर लिखेंगे 0.56 m, और या लिखें मोलल। ये बात समझ में आई बेटा मैंने कि 0.5 की जगह 0.55 जो बार बार रिपीट हो रहा था, इसकी जगह मैंने 0.56 क्यों कर दिया? ये बात क्लियर हुई बेटा आप सभी को कि मैंने ऐसा क्यों किया है? जरा कमेंट करके बताएं बेटा। चलिए, सभी को समझ में आ गया? जिनको नहीं आया है वो एक बार स्क्रीनशॉट लें और बाद में इन चीज़ों को समझें, क्योंकि मैं अब टॉपिक चेंज करने वाला हूं। आपको लगातार इस समय देखते हुए, क्योंकि रात का समय काफ़ी हो चुका है और आप फिर भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ने के इच्छुक हैं। नाइट में क्लास लेने का एक बेनिफिट ये भी है कि उस समय जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ने वाले ही होते हैं। कोई टाइम पास स्टूडेंट नाइट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। रामोतार कश्यप, यस सर बेटा। रामोतार कश्यप कहाँ से हैं आप? रामोतार कश्यप जल्दी से बेटा एक बार देख लें, कोई भी डाउट है आपको, कोई भी क्वेरी है अभी पूछ लें बेटा, क्योंकि मोलरता और मोललता से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछने थे मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी आपकी क्वेरीज थी, एक क्वेश्चन और बताइए मुझे सॉरी बेटा, चलिए बेटा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? जरा जल्दी से बताएं, क्योंकि मैंने माइक ऑफ कर दिया था। हाँ तो बेटा मेरा एक क्वेश्चन था, आप मुझे बताएं बेटा, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? बोर्ड एग्जाम में बच्चा 2 बार ये ऑब्जेक्टिव बन के भी पूछा जा चुका है और एक बार ये क्वेश्चन में भी आ चुका है, न्यूमेरिकल में भी पूछा जा चुका है और वैसे भी आ चुका है। तो मुझे बताएं बेटा, जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हैं और जो पढ़ रहे हैं अब तक, उन सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन है बेटा, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? ये टॉपिक बेटा मैं रफ कर रहा हूं और इसका तीसरा टॉपिक, क्योंकि आज दूसरी क्लास है तो 2 टॉपिक इसके हो गए हैं। पहली क्लास बेटा हमारी बेसिक थी, हम बात करेंगे मोलन्स की बेटा अब। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मुझे ये बताया जाए कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बेटा? ये टॉपिक जरा जरूर कवर करके जाएं। मोलन्स इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 55.56 शुभम सैनी, रामोतार कश्यप, बिल्कुल सही बेटा। 55.5 AR फिजिक्स स्टडी जोन। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को लाइव क्लास में लेकर आएँ। थैंक यू हमारे लिए इतना करने के लिए। ज़रा जल्दी सभी एक बार थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलिए देखते हैं जरा हम टॉपिक क्या था हमारा। मैंने पूछा था बेटा शुद्ध जल की मोलरता। क्या पूछा बेटा? शुद्ध जल की मोलरता। अब जल का आप फॉर्मूला तो जानते हैं H2O, इसे ऑब्जेक्टिव में बेटा याद रखें, और इसकी मैंने पूछी आपसे मोलरता। बेटा जल का जो घनत्व है वो होता है 1। जल का घनत्व कितना होता है? 1, मतलब 1 ग्राम प्रति ml। नोट करें इस पॉइंट को, कहीं भी नोट कर ले कि ठीक है सर, तबीयत ठीक है। 1 ग्राम प्रति ml, वो मौसम का थोड़ा सा चेंज है इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। 1 ग्राम प्रति ml बेटा
शुद्ध जल की मोलरता। AR फिजिक्स स्टडी जोन, कृपया अपना नाम बताएं अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो। हाँ तो बेटा 1 ग्राम प्रति ml बेटा। जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति ml होता है। ये पॉइंट नोट कर लिया बेटा सभी ने? थैंक यू बेटा, थैंक यू। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है, ये आप नोट करें। मोलरता होती है बेटा m बराबर WB/MB। अभी तो बेटा घनत्व वाले फॉर्मूले रह गए हैं, घनत्व वाले क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी कराएंगे, एक और क्लास लेंगे बाद में फिर कभी, जिसमें सारे मिक्सिंग क्वेश्चन चलेंगे। जो भी फॉर्मूले आप WB/MB इंटू V इंटू 1000 बेटा। तो WB बेटा घनत्व का मतलब क्या है? 1 ग्राम 1 ml, 1 ग्राम 1 ml। तो ये हो गया 1 ग्राम बटे में हो गया 1 ml। अणुभार बेटा जल का आप सभी जानते हैं कितना होता है? 18 होता है, और गुणा 1000। यहां तक बेटा ये मल्टीप्लाई करके आया था। क्लियर? मुझे लगता है बेटा आपको शुद्ध जल का घनत्व याद रहेगा 1 ग्राम प्रति ml, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें पॉइंट टू पॉइंट सब क्लियर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से आते हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो जल का घनत्व बेटा, जल का घनत्व बेटा कितना होता है? 1 होता है। ये आपने नोट कर लिया। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। जैसे ही बेटा क्लास फिनिश करने का टाइम हो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते समय खो जाता हूं और मुझे टाइम का खुद आइडिया नहीं रहता है। तो हमारा बेटा 3rd टॉपिक है चैप्टर का, मोल अंश। कौन सा टॉपिक है बेटा? मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। मोल अंश पढ़ते हैं बेटा इसे, या मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, या हम बोलते हैं इसे मोल प्रभाज। क्या पढ़ते हैं बेटा? मोल प्रभाज। देखो आपकी दुआओं से तबीयत भी एकदम खुश हो गई, ठीक हो गई। मोल अंश बेटा। ओके सर, मोल अंश। तो मोल अंश और मोल प्रभाज क्या होता है जरा देखें। मोल अंश किसे कहते हैं? मोल अंश या मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं उसे आप समझें जरा। तो मोल अंश बेटा डेफिनेशन, बेटा अंश का मतलब या फ्रैक्शन का मतलब पहले ही समझ लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है भिन्न, या अंश मतलब हिस्सा। पहली चीज तो एक चीज आप डिनोट करें बेटा कि जब आप बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज बेटा परसेंटेज जो है बेटा आपकी वो बनाई गई है 100 को बेस मानकर। ठीक वैसे ही जैसे फ्रैक्शन को हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं बेटा आपका 1 का हिस्सा। मतलब फ्रैक्शन का जो सम है वो किसको आधार मानते हैं? हम 1 को मानते हैं। परसेंटेज में आधार किसको मानते हैं? तो परसेंटेज में आधार मानते हैं हम 1 को। परसेंटेज में हमें आधार मानना होता है 1 को, सॉरी परसेंटेज में आधार मानना होता है बच्चा 100 को। जिस तरीके से हम प्रतिशत में 100 को आधार मान के चलते हैं, उसी समय मोल अंश के लिए हम आधार बेटा मतलब उसका बेस जो है वो 1 मान के चलते हैं। तो पहले समझाता हूं बेटा क्या होता है, फिर हम इसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए बेटा एक बाइनरी सॉल्यूशन है। वर्ड मैंने पहले क्लियर किया था बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। मैंने कहा था आपसे कि जो बच्चे हमारी पहली क्लास को मिस करेंगे उन सभी को आगे क्लासेस लेने में दिक्कत आएगी। तो बाइनरी सॉल्यूशन मैंने बताया था बेटा, जिसको मैंने बताया था हिंदी में द्विअंगी विलयन। कैसा विलयन बेटा? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी मतलब जिसके 2 अंग होते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? ऐसा विलयन जिसके 2 अंग होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ऐसा विलयन जिसमें एक विलय हो और एक ही विलायक हो। यही दोनों विलयन हमारे कोर्स में है बेटा। कौन सा विलयन हमारे कोर्स में? जिसमें 2 पार्ट हों, एक ए और एक बी। जरा देखें, मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या
इसके दो अंग हैं बेटा, एक है विलेय और एक है विलायक। तो विलेय के मोलों की संख्या जो है बेटा वो Na है। विलेय के मोलों की संख्या जो होने वाली है बच्चा वो Na होने वाली है। विलायक के मोलों की संख्या क्या होने वाली है बच्चा? विलायक के मोलों की संख्या, चलिए विलेय को मान लेते हैं Nb, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, और विलायक का हो गया आपका Na। एक बार समझें बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। रोहित कुमार सर जी हिंदी में बता दो। बाइनरी सॉल्यूशन बेटा द्विअंगी विलयन जिसके दो अंग होते हैं, मतलब एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। अब हमने ये माना है कि विलेय के मोलों की संख्या अगर Nb हो और विलायक के मोलों की संख्या Na हो, तो जो विलेय का मोल अंश है, विलेय का मोल अंश वो हो जाएगा बेटा आपका विलेय के मोलों की संख्या ऊपर Nb और टोटल मोलों की संख्या बच्चा नीचे। क्या हो जाएगा बेटा? Nb ऊपर हो जाएगा और Na प्लस Nb आपका डिवाइड में हो जाएगा। ये हुआ बेटा विलेय का मोल अंश। किसका मोल अंश हुआ? विलेय का। और अगर आपको विलायक का मोल अंश निकालना है बेटा, जरा इसको भी देख लें। विलायक का मोल अंश विलायक का मोल अंश, तो बेटा विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी कितनी? Na और बटे में Na प्लस Nb। Na और बटे में आ जाएगा बच्चा Na प्लस Nb। ये दोनों चीजें क्लियर हुई आपकी? इसे आप फ्रिक्शन मत समझ लेना बेटा। हाँ, तो जरा देखें मैंने क्या कहा है, आपको जिसका भी मोल अंश निकालना है बच्चा उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे टोटल मोलों की संख्या, मतलब ऊपर अवयव के मोलों की संख्या, जिसका भी निकालना है अवयव के मोलों की संख्या, ऊपर जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या, उस अवयव या घटक के मोलों की संख्या, और नीचे होगी बेटा कुल मोलों की संख्या। कितनी होगी बेटा? कुल मोलों की संख्या। दोबारा समझ लें, मैंने कहा जिसका भी मोल अंश निकालना है बच्चा उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे आ जाएगी आपकी टोटल मोलों की संख्या। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा था कि आप कॉपी और पेन दोनों लेके बैठे, अब आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ने वाली है दोबारा से। क्या है बेटा? मोल अंश की डेफिनेशन या मोल प्रभाज की डेफिनेशन क्या कहती है कि अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। किसकी बेटा? अवयव के मोलों की संख्या, जिसका भी मोल अंश निकालना, और कुल मोलों की संख्या। बेटा क्या? अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। और इस फ्रैक्शन को जो बटे है इसको बोलते हैं बेटा अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। तो अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात, एक बार दोबारा समझे बेटा मैं क्या कह रहा हूं। अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल अंश कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? मोल अंश। यहां तक क्लियर बेटा? जरा कॉपी पेन निकालें और अब सही शब्दों में लिखें। इसे क्या कहते हैं? नोट करेंगे। किसी विलयन में उपस्थित, जरा बेटा एक बार नोट करें, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश, मतलब विलयन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ए और बी मान लीजिए। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश या तो ए का या बी का। ए का है तो ए के मोल ऊपर और बी का है तो बी के मोल ऊपर। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश, नोट करेंगे बेटा जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं बिल्कुल। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा बेटा, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या आप सभी ने नोट कर लिया बेटा? जरा जल्दी से बताएं मुझे। अगर आपको नोट कर लिया है, रिवाइज कराना है दोबारा तो मैं रिवाइज कर दूंगा, और नहीं तो आपने नोट कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। आपने
नोट कर लिया है तो बेटा बड़ी अच्छी बात है, जरा जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताएं क्या आपने नोट कर लिया बेटा। जल्दी बेटा तेजी से कमेंट करके बताएं क्या आपने नोट कर लिया। नोट करना जरूरी है, मैंने पहले ही कहा था। या तो आप नोट्स ले लें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो दिए गए नंबर पे आपको मिल जाएगा। आपको हर चैप्टर के नोट्स वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बेटा। हर चैप्टर के, जिस चैप्टर के भी आप नोट्स चाहते हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो एक तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी ज्वाइन करें और अपने सभी फ्रेंड्स को सेवियर एकेडमी की क्लासेस के बारे में बता दें। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए एक बार इसको रिपीट कर देता हूं बेटा, प्रियांशु पाल। चलिए देखते हैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि किसी अवयव का मोलंश, जिन्होंने नोट कर लिया बेटा वो यहां से नोट कर लें, यदि जिन्होंने नोट कर लिया है वो यहां से भी नोट कर लें बेटा। यदि विलेय के मोलों की संख्या Nb और विलायक के मोलों की संख्या Na हो तो, Na हो तो यहां से बेटा, और ये वाला सब पोर्शन आप नोट कर लें जरा, जब तक मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। जी बेटा हर्षिका, अब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल होंगे। साहिब अहमद दोबारा बोल देता हूं बेटा, जिन्होंने नोट कर लिया वो यहां तक नोट कर लें, बाकी मैं एक बार फिर बोल देता हूं। जी बेटा सुने, किसी विलयन में उपस्थित, क्योंकि विलयन के ही पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक दोनों विलयन के पार्ट होते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोलंश, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोलंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोलंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या आप लोगों ने बेटा नोट कर लिया है? जरा जल्दी से बताएं। नीचे वाला टॉपिक भी नोट कर लिया होगा, जल्दी से बेटा। सभी बेटा एक बार जल्दी से तेजी से नोट करके बताएं, कमेंट करें बेटा कि आप सभी ने नोट कर लिया। आप किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो बता दे बेटा। अभी कोई भी डाउट आपका, कोई भी क्वेरी हो। कमल हो गया बेटा, यस सर हो गया है, ठीक है बेटा। बाकी सभी भी कमेंट करके बेटा अपना अपना फीडबैक दे दें। देखें बेटा आप सभी क्लासेस ले रहे हैं और ज़्यादातर मैं जितने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ शुरू से लेके अब तक सभी ने क्लासेस ज्वाइन की है। तो मैं आप सभी से एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ वो प्रॉमिस करेंगे? ज़रा एक बार बताएं बेटा, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। विजय कुमार, हाँ जी विजय कुमार कहाँ से हैं बेटा? चलिए बेटा वेरी गुड, याद हो गया है तो। बेटा जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो अपना नाम एक बार कमेंट करके बता दें। मैं सभी से बेटा एक प्रॉमिस जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा नव वर्ष आने वाला है। इतने समय में रात को आप भी समय निकाल कर तैयारी कर रहे हैं और हम भी इस समय तैयारी करा रहे हैं, जबकि सभी के लगभग सोने का टाइम हो चुका है। लेकिन बेटा सफल होने के लिए कहते हैं कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। शायद ये मेहनत वही है कि हम सफलता के लिए कर रहे हैं। और दिन में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, रात को हम आपको सोने नहीं दे रहे हैं, रात को क्लास चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस लेना चाहूँगा कि क्या आज जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं, क्या आप एक एक बच्चा हर कोई अगर एक या दो बच्चे की जिम्मेदारी ले, तो मैं जितने बच्चे आज लाइव देख रहा हूं बेटा, कल मुझे इससे डबल लाइव स्टूडेंट्स चाहिए। क्या आप इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं कि कल आप हर कोई आप में से जो लाइव क्लासेस देख रहा है कि हम एक एक स्टूडेंट्स अपनी क्लास से अदर अपने फ्रेंड सर्किल से कम एक या एक से ज़्यादा, दो तो कम से कम हों, लेकिन अगर आप एक भी स्टूडेंट्स लाइव जोड़ने में सफल हुए तो हमें यहाँ कल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डबल दिखाई देने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप ये वादा करते हैं तो चलिए इसी के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ
कि आप लोग कल यहाँ मुझे लाइव जो स्टूडेंट्स हैं वो डबल दिखाई देने वाले हैं। मैं इसी उम्मीद में कि आप ये कोशिश करेंगे और हमारे लिए भी ये कोशिश करेंगे, अपने लिए भी कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनका भी भला होगा, अच्छा काम है, और हमें भी बड़ी खुशी होगी कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और वो रंग ला रही है बच्चा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कल स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करेंगे। डबल स्टूडेंट्स आज से कल मुझे दिखने चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मोलेंस के न्यूमेरिकल हम कल करेंगे और कल पढ़ेंगे हम बच्चों अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो आज के लिए बच्चा इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।